चुनाव में मात्र 4 दिन बचे हैं और आज के एक दिन के बाद यानी कि कल 3 तारीख को, परसों 3 तारीख को शाम को चुनाव प्रचार खत्म हो जाएंगे। लेकिन आज 1 फरवरी को दिल्ली के 70 के 70 विधानसभाओं में एक ऐसा विधानसभा रिठाला विधानसभा रहा जो सबसे अधिक चर्चा का केंद्र बना। वो इसलिए कि यहाँ से विधायक प्रत्याशी, आम आदमी पार्टी के विधायक प्रत्याशी महेंद्र गोयल पर सुबह जानलेवा हमला हुआ। लगभग 30 से 40 लोग मास्क पहन के आए और एक सभा के दौरान रोहिणी सेक्टर 11 में उनके ऊपर हमला कर दिया। आम आदमी पार्टी के कुछ पदाधिकारी, नेता और कार्यकर्ता हैं जो कुछ लोग वहां पर मौजूद थे, कुछ वहां पर पहुंचे। दीपक जैन है, इनसे बात करते हैं। दीपक जी, क्या हुआ था सुबह आप लोगों को? देखिए, आज जैसा कि सभी को पता है कि आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के 3 बार के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की हमारी रिठाला विधानसभा में जनसभा थी। हम सब उस जनसभा की तैयारी में थे। एकाएक हम सभी को फोन बजता है कि विधायक जी जो RWA और स्थानीय निवासियों के बुलावे पे सेक्टर 11H5 पॉकेट में गए थे, वहां उनके ऊपर कुछ भारी व्यक्ति आए जो 6-6 साढ़े 6 फुट के लड़के थे। वो आए, मास्क पहनकर आए, उन्होंने आम आदमी पार्टी का पटका लिया और पहना और एकाएक कुर्सी उठाकर विधायक जी की ओर फेंकी। टेंट वाली कुर्सी, भगवान का शुक्र है कि वो कुर्सी उन्हें नहीं लगी। जैसे ही वो कुर्सी फेंकी वहां हंगामा हुआ। इतने में पीछे से विधायक जी के यहाँ पर उनके सर पर घूंसे मारने शुरू हुए। वो गिर गए, उनकी छाती पे लात उन लोगों ने मारी। जितने लोग स्थानीय निवासी थे वो इस चीज से डर गए और डर कर वो अलग हुए। हमारे जो 2-4 ही लोग विधायक जी के साथ थे, उन्होंने विधायक जी को बचाया और वो बचाकर उनको गाड़ी तक लेकर आए। जैसे ही सूचना हम सभी को मिली, हम सभी पहुंचे। हमें पता लगा कि विधायक जी बेहोश हैं और उनको बेहोशी की हालत में अंबेडकर अस्पताल ले जाया गया। हम अंबेडकर अस्पताल गए, वहाँ MSC हमने जाना। 2 घंटे तक विधायक जी को होश नहीं आया। कारण वो BP शुगर के मरीज हैं, उसकी दवाइयाँ भी निरंतर लेते हैं। 2 घंटे के बाद जब उन्हें होश आया, उनकी जांच की गई। उनके यहाँ गहरी चोट है, उनकी छाती पे क्योंकि लात मारी गई, उनकी छाती पे चोट है। और जो ये कंधा यहाँ पीछे से उनको जो मारा गया, उनका जो देसी भाषा में कहीं कंधा उतर जाना जिसे बोलते हैं, डिसऑर्डर हो जाना, वो कंधा डिसऑर्डर हो गया। बड़ी सारी गहरी चोट उनको आई, ये हमें पता लगा। जो वीडियो वहां से आई है, वीडियो में ये दिख रहा है कि विधायक जी को कुछ लोग खींच के ले के जा रहे हैं, कुछ लोग बचा रहे हैं, कई सारे लोग थे। आप लोगों को क्या लगता है किस वजह से हुआ होगा? क्योंकि ये भी कहा जा रहा है लोगों के बीच में कि कोई भी प्रत्याशी किसी प्रत्याशी पर इस चुनाव के 2 दिन पहले हमला नहीं कराएगा। नहीं, देखिए, प्रत्याशी पर हमला नहीं कराएगा, समझने वाली बात है। पर प्रत्याशी कहाँ चुनाव लड़ रहा है? रिठाला विधानसभा का चुनाव जिस दिन से भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी की घोषणा की, उस दिन से गुंडे चुनाव लड़ रहे हैं। आप देखिए, आप मीडिया वाले हैं, आप पूरे क्षेत्र में पूरा चुनाव कवर कर रहे हैं। किस तरीके से बाहरी लोग, हमारे बुद्ध विहार फेज 1 की बात हो, बुद्ध विहार फेज 2 की बात हो, विजय विहार की बात हो, बाहरी लोग जो इस विधानसभा के रहने वाले नहीं है, बतेरे से तो दिल्ली के रहने वाले नहीं है, जबरदस्ती दुकानों पर एक झंडा लगवाते हैं, जबरदस्ती झालर पोस्टर लगवाते हैं। इतना बुरा हाल इस क्षेत्र का हो गया है। मुझे ऐसा लगता है कि जिस दिन से भारतीय जनता पार्टी ने कैंडिडेट अनाउंस किया, उस दिन से गुंडा राज रिठाला विधानसभा में स्थापित होने लगा है। देखने को मिली है, विधायक महेंद्र गोयल ने 10 साल बच्चे को भी प्यार किया है। लोगों में ये चर्चा है कि महेंद्र गोयल के कार्यालय में बच्चा भी गया, उसका सम्मान किया। ये चुनाव, रिठाला विधानसभा का चुनाव गुंडा राज और शराफत का चुनाव है, जिसका एक जीता जाता उदाहरण आज देखने को मिला। हमें मालूम है 11 साल जो व्यक्ति विधायक पहले रहा, जो भारतीय जनता पार्टी का पूर्व प्रत्याशी है, उसके यहाँ क्या होता था, वही देखने को मिल रहा है। सुबह की घटना है, शाम होने को है, क्या पुलिस को सूचना की जगह FIR कराया गया? पुलिस अभी तक क्या कुछ कर पाई? देखिए, मौके से 112 की कॉल हमारे साथियों ने करी। हमारे विधानसभा अध्यक्ष थे, उन्होंने संज्ञान लिया। पार्टी की तरफ से कॉल किया गया। पार्टी ने जो राष्ट्रीय नेतृत्व है, वहां से भी दिल्ली पुलिस कमिश्नर को खत लिखा। DCP साहब आए थे अंबेडकर अस्पताल में, उन्होंने विधायक जी का हालचाल जाना। स्थानीय SHO साहब भी आए थे। मुझे लगता है पुलिस ने अपनी जो फौरी कार्रवाई थी वो पुलिस ने की, और करने के बाद अब आगामी कार्यवाही, हम क्योंकि सभा में बिजी हो गए, हम बात दिल्ली पुलिस से नहीं कर पाए। अभी हमारा कार्यक्रम है, हम रात को दिल्ली पुलिस से फिर जानकारी लेंगे। फौरी तौर पर चुनाव आयोग ने भी और दिल्ली पुलिस ने भी संज्ञान इस घटना पर लिया। ठीक है, डॉक्टर सत्यवान राणा है जो विधानसभा अध्यक्ष है। डॉक्टर साहब, क्या कार्रवाई आगे की करने वाले हैं आप लोग? राजनीतिक का माहौल है, इसमें इसका राजनीतिक बेनिफिट या क्या अब आगे आप लोग करने वाले हैं? देखिए, बेनिफिट बड़ा, ये शब्द में ठीक नहीं मानता बेनिफिट। आप प्रधानमंत्री कहते हैं आपदा में अवसर है। नहीं, ऐसी बात नहीं है कि आपदा में अवसर है। आपको कहीं ना कहीं
इतने नीच स्तर की राजनीति को नहीं करना चाहिए। आप किसी की जानलेवा अगर किसी पे हमला करते हैं या करवाते हैं तो वो कहीं ना कहीं निंदनीय है, और ये लोकतंत्र की हत्या है। और कहीं ना कहीं जिस संविधान को हम आगे लेकर चलते हैं, जो भारत का संविधान है, जब हम कहते हैं बाबा भीमराव अंबेडकर ने एक राइट टू लिव, सबको जीवन जीने का अधिकार है, और अगर आप किसी के जीवन के साथ खिलवाड़ करते हैं तो कहीं ना कहीं आप गलत कर रहे हैं। क्या राजनीति इस कदर गिर गई है कि आज आप बाहरी गुंडों को बुलाकर और एक प्रत्याशी के ऊपर, एक आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी जिनकी आयु 62 वर्ष है, जो कि सीनियर सिटीजन भी हैं, उनके ऊपर आप हमला कराते हैं। उनका शोल्डर डिसलोकेट हो गया है, उनका इधर सिर में मुक्के मारे गए हैं, तो कहीं ना कहीं ये चोट इस तरह की दी गई है कि उनकी जान को भी खतरा था। और अभी आपने उनकी हालत देखी है। सीएम साहब के वो इस सभा में पहुंचे क्योंकि उनकी जनता उनसे बड़ा प्यार करती है। और हाँ, आपने कहा इसका फल क्या होगा, इसका फल भगवान देंगे। और आने वाली 5 तारीख को मेरी तो जनता से एक गुजारिश है, अपील है कि अगर आप चाहते हैं कि जो महेंद्र गोयल के साथ हुआ है वो आपके साथ ना हो, आपके परिवार के साथ ना हो, आपकी बहू बेटियों के साथ ना हो, आपके रिश्तेदारों के साथ ना हो, तो लोकतंत्र के इस महापर्व में एक ईमानदार छवि के व्यक्तित्व को, महेंद्र गोयल जी को जिताएं और गुंडा राज को दोबारा रिठाला में ना पनपने दें। तो क्या अभी जो 2 दिन है उसमें रिठाला का जो चुनाव है वो सिर्फ इसी विषय को लेकर के आप लोग जनता के बीच जाने वाले हैं? नहीं, हमने काम की राजनीति की है, सदैव काम की राजनीति की है। हमारा मंच इस बातों का गवाह है कि जब हम बात करते हैं, आज भी जब अरविंद जी बात कर रहे थे तो वो मोहल्ला क्लिनिकों की बात कर रहे थे, आज भी सरकारी स्कूलों की बात की जा रही थी, आज भी बेहतरीन अर्थव्यवस्था की बात की जा रही थी। जिस सड़क पे हम खड़े हैं, ये 10 साल पहले इस सड़क की हालत, और आज आरसीसी की बेहतरीन सड़कें, हर गली पर लोहे के गेट, पानी की लाइनें, बेहतरीन सीवर व्यवस्था, इस 10 सालों में रिठाला ने अपने आप को बहुत आगे बढ़ाया है। और उस बागडोर को जो लेके चले हैं वो विधायक महेंद्र गोयल हैं, और आज भी वो काम की राजनीति करते हैं। और केवल काम की राजनीति के बल पर ही आम आदमी पार्टी आने वाली 5 तारीख को जीत रही है, और जीतकर दोबारा से तीसरी बार प्रचंड बहुमत के साथ विधायक महेंद्र गोयल जी जीत रहे हैं, और आम आदमी पार्टी को हम आगे बढ़ाएं। महिलाएं क्या सोचती हैं इस बार विधायक जी पर हमला जो हुआ उसको लेकर? महिलाएं तो सुबह जैसे ही पता चला सभी को आंखों में आंसू था कि इतने अच्छे विधायक यानी कि जैसे एक परिवार के तरह रहते हैं, कभी भी जाइए उनसे परिवार के तरह ही मिलते हैं। ऐसा कहीं का विधायक नहीं देखते हैं जैसे हमने देख रहे हैं। और हम लोग आज सारे महिला यही सोचती है कि आने वाले चुनाव 5 तारीख को जवाब देंगे। जो आज जो उनपे हमला हुआ है उसका जवाब 5 तारीख को मिलेगी, झाड़ू के बटन दबाकर। आप लोगों के बीच में जब जा रहे हैं चुनाव प्रचार के लिए, क्या अब ये मुद्दा भी रहने वाला है क्या कि आपके प्रत्याशी पर हमला हो? नहीं, हम लोग ये तो मुद्दा रखेंगे ही नहीं।